हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की घड़ी की। घड़ी दोस्तों रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, 8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 8 से बराबर दूरी पर होंगी। दोस्तों, मैंने यहाँ पर घड़ी बना ली है आपको समझाने के लिए। तो क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, 8 और 9 के बीच की बात कर रहा है। घड़ी की दोस्तों दोनों सुई, दोनों मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई 8 से बराबर दूरी पर होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, घंटे की सुई दोस्तों आपकी कितने पर है, 8 पर है। क्लियर है। और 8 और 9 के बीच की बात कर रहा है, तो 8 और 9 के बीच की बात कर रहा है, तो मिनट की सुई दोस्तों कहाँ पर होगी, 9 पर होगी। इन्हीं दोनों के बीच की बात कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है, बराबर दूरी की बात कर रहा है। बराबर दूरी की, बराबर दूरी का मतलब ये है कि यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बीच में एक क्या होगा दोस्तों, मध्य बिंदु होगा। 9 पर है मिनट की सुई, घंटे की 8 पर है, तो इन दोनों के एक मिडिल पॉइंट होगा। तो उस मिडिल पॉइंट से यहाँ पर ये जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर दोस्तों ये क्या होगी, मिनट की सुई होगी। मतलब बराबर की दूरी पर होंगी, कहने का मतलब ये है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, आप लिखिए ऊपर 60 हमेशा रखना है, 60 ऊपर हमेशा 60 रखना है, बटे में हमेशा रखना है 13। हमेशा याद रखना दोस्तों, ऊपर 60 रखना है, बटे में रखना है 13 और मल्टीप्लाई कर देना है कितने से, जो पहले वाला टाइम है 8 उतने से कर देना है। बस दोस्तों इसी को रख दीजिए, आंसर आ गया आपका। क्लियर है। तो इसको जब आंसर आएगा, देखिए 60 का मल्टीप्लाई पहले हम कितने से कर देते हैं, 8 से। तो 8 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 0 ही आ जाएगा। 8 छिंग 48 आ जाएगा, मतलब कितना हो गया 480 और बटे में कितना रहेगा दोस्तों 13। अब 13 से डिवाइड करेंगे, 480 में कितनी बार जाएगा, 13 त्रिक का दोस्तों 39 हो जाएगा। 13 त्रिक का 39, कितना बचेगा 9, 90 हो जाएगा। 13 छिंग 78 हो जाएगा, तो 90 में 78 तक कट गया दोस्तों, कितना बचेगा 12 बचेगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 12 और बटे में दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 13। तो 36 सही 12 सही 13 मिनट पर क्या होगी दोस्तों, बराबर की दूरी पर होंगी। 36 सही 12 बट्टे 13 मिनट पर। क्लियर है। और यहाँ पर क्या होगा, जो पहले वाला समय वो आ जाएगा, क्योंकि जो घंटे की सुई है वो 8 पर है, तो 8:36 सही 12 सही 13 मिनट पर ही तो मिलेंगी। तो पहले वाला समय यहाँ पर रख दीजिए 8। क्लियर है। दशमलव कितना है दोस्तों आपका 36। क्लियर दोस्तों, 12 बट्टे 13। तो 8:36 सही 12 बट्टे 13 मिनट पर क्या होगी, बराबर की दूरी पर होगी। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है दोस्तों, ये आपका डी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो डी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आएगा। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, सभी प्रश्न समझ में आएंगे। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 3 से बराबर दूरी पर होंगी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो यहाँ पर मैंने घड़ी नहीं बनाई है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया है। ऊपर आपको क्या लिखना है 60, बटे में क्या लिखना है 13 और मल्टीप्लाई कितने से करना है, पहले वाले टाइम से। मतलब 3 से पूछ रहा है ना, तो 3 से ही आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर दोस्तों। अब 60 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा, कितना हो जाएगा 180 बटे में कितना आ जाएगा 13। अब 13 से डिवाइड करो, कितनी बारी जाएगा, ये जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13 तक चला गया दोस्तों, कितना बचेगा 5, 5 में 0 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50। फिर 13 से काटेंगे, 13 त्रिक का 39, 50 में 39 तक कट गया, कितना बचेगा 11, तो 11 ऊपर आ जाएगा 13 नीचे। किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, 13 सही 11 बट्टे 13, 13 सही 11 बट्टे 13 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही सही हो जाएगा। 3 से पूछ रहा है ना, तो पहले 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 13 सही 11 बट्टे 13। क्लियर है, क्योंकि पहले वाले टाइम से ही तो होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। अब जितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें पिछले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया था, तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से दोस्तों सभी की समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 9 से
बराबर दूरी पर होंगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह लग रहा है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो आपको कुछ अलग दिखाई देगा। अलग क्या दिखाई देगा, यहाँ पर कह रहा है आपसे 9 से पहले वाले समय से नहीं कहा दोस्तों। इस बार अगर आप पिछले के क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले वाले समय से कह रहा है, लेकिन यहाँ पर बाद वाले समय से कह रहा है 9 के बीच, 9 से कह रहा है बाद वाले समय से। तो यहीं पर कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, लेकिन ट्रिक वही है, थोड़ा सा चेंज है, ट्रिक वही है। देखिए कैसे, ऊपर क्या लिखेंगे आप, 60 लिखेंगे, यही मैंने बताया, बटे में 13 लिखेंगे, यही मैंने बताया। क्लियर है, इतना ही तो बताया। मल्टीप्लाई आप क्या करते हैं दोस्तों, जो समय यहाँ पर दे रखा है वही तो लिखते हैं। 9 से पूछा गया है तो 9 ले लेंगे। अगर यहाँ पर पहले वाले समय से पूछा जाता तो उसी से मल्टीप्लाई करते, लेकिन बाद वाले से पूछ रहा है तो सिर्फ इतना काम करना है, उसमें +1 कर देना है, बस इतना काम करना है। अगर बाद वाले समय से कह रहा है तो, अगर पहले वाले से कहता तो +1 नहीं करते, जो पहले वाला समय है उसी से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 बटे में कितना 13 मल्टीप्लाई 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। समझ में आ गई दोस्तों बात, 10 हो गया। अब 60 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर मैं कर दूंगा 10 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। बटे में कितना है, बटे में है दोस्तों 13। अब 13 से कटा दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 13 चौके 52, 52 तक कट गया दोस्तों। 60 में से कितना बचेगा 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 80, 80 तक हो गया तो 13 छिंग 78 तक कटेगा। अब 80 में से 78 तक कट गया, कितना बचेगा 2, तो 2 ऊपर 13 नीचे। तो 46 सही 2/13 किस ऑप्शन में है, 46 सही 2/13 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर 8 बज के दिखा रहा ना, तो समय तो आपका 8 बजे के बाद ही होगा। घड़ी में तो 8 बज रहे हैं तो 8 बजे के बाद ही समय होगा। ये मत कहना कि सर 9 से कहा गया है तो पहले 9 आएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर बाद वाला समय दे दिया गया है ये वाला, तो उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन टाइम तो पहले वाले समय से ही दिखाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 2 से बराबर दूरी पर होंगी। यहां पर कितने से कह रहा है, 2 से, मतलब बाद वाले समय से कह रहा है। तो ये प्रश्न भी दोस्तों अभी जैसे किया है बिल्कुल वैसे ही होगा। क्लियर है। ऊपर आपको 60 लिखना है, बटे में 13 लिखना है, बाद वाला समय दिया गया तो 2 लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे +1। अगर 1 से कह देता पहले वाले से तो 1 से ही मल्टीप्लाई करते, लेकिन जब बाद वाले से कहेगा तो क्या करना है, उसमें 1 जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा 60/13 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब 60 का मल्टीप्लाई मैं 3 में करूँगा, कितना हो जाएगा 180 बटे कितना 13। अब 13 से इसे मैं डिवाइड करूँगा, कटेगा 13 एकम 13, 5 बचेगा 50, 13 त्रिका 39, कितना बचेगा 11, तो 11 ऊपर 13 नीचे। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, 13 सही 11/13 डी ऑप्शन में है। पहले वाले समय से दिखा रहा है, पहला 1 है, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहे होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 4 बजे से बराबर दूरी पर होंगी। 4 बजे से कह रहा है, 4 का मतलब बाद वाला समय, तो वही तरीका है दोस्तों, 60 ऊपर लिखना है, 13 नीचे लिखना है। 4 बजे से कह रहा है बाद वाले समय से, तो बाद वाला समय उसमें क्या कर देना है +1। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो 60 लिखेंगे, बटे में 13, ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 25 कितना हो जाएगा 30 और 1 0 300 बटे में कितना 13। अब 13 से काटेंगे 300 को, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 13 दूने का 26, कितना बचेगा 4, 1 0 जोड़ दो 40, 13 त्रिका 39, 1 बचेगा 1 ऊपर बटे में कितना 13। तो 23 सही 1/13 किस ऑप्शन में है, 23 सही 1/13 डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो ये पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको घड़ी बनी हुई दिखाई दे रही है, तो आप समझ के होंगे ये प्रश्न अलग होगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, घड़ी की मिनट की सुई कितने मिनट में घंटे की सुई को दोबारा मिलाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है,
अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं तो घंटे की सुई भी 12 पर होगी और आपकी जो मिनट की सुई है वो भी दोस्तों 12 पर होगी। मतलब दोनों सुई कितने पर होंगी? 12 पर होंगी। तो दोनों सुई इस समय मिली हुई हैं 12 पर। घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों आपस में मिली हुई हैं। अब ये दोबारा कब मिलेंगी ये कह रहा है प्रश्न में। अब दोबारा मिलेंगी दोस्तों तो मिनट की सुई यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के 60 मिनट बाद फिर से 12 पर आएगी तो 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटे बाद जो घंटे की सुई है वो कहाँ पर आ जाएगी? 1 पे, 1 पर आ जाएगी दोस्तों। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, क्लियर है। और मिनट की सुई कितना घूम चुकी है? 60 घूम चुकी है, लेकिन 60 मिनट बाद दोबारा से नहीं मिल पा रही। दोबारा से कब मिलेगी? ये यहाँ से फिर 5 मिनट इधर चलेगी। जब ये 5 मिनट इधर चलेगी तो एक घंटे की सुई थोड़ा सा इधर खिसकेगी, 1 से थोड़ा सा खिसकेगी, तो उसमें भी कुछ समय लगेगा। तो वही आपको समय निकालना है, वही आपको समय निकालना है। डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। 60 आपको ऊपर रखना है, डिवाइड करना है 55 से, मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। क्लियर दोस्तों, इतना याद रखना। अब मैं इसे 5 से कटाऊंगा 11 बार, 5 से कटा दूंगा 12 बार, ठीक है। 12 छिंग कितना होता है दोस्तों? 72 और 1 0 720 बटे में कितना? 11। अब 11 से मैं इसमें जब डिवाइड दूंगा तो कितनी बारी जाएगा? ये जाएगा 11 छिक्के 66, 11 छिक्के दोस्तों 66 तक चला जाएगा। कितना बचेगा? 6, कितना हो जाएगा? 60। 11 पच्चे 55, 60 में से 55 तक कट गया, कितना बचेगा? 5। तो 5 ऊपर रखिए, बटे में कितना आ जाएगा? 11। तो 65 सही 5/11 मिनट पर दोबारा से मिलती है। ये आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, इस आंसर को आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए तो 65 मिनट के बाद, मतलब 65 सही 5/11 मिनट के बाद ये सुई आपस में दोबारा से मिलती है। इसको आप याद रखिएगा। तो चाहो तो आप इसे निकालिए, चाहे इस आंसर को डायरेक्ट याद रखिए कि कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए तो 65 सही 5/11 मिनट इसका क्या होता है? आंसर होता है। क्लियर है? बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।